श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है उन्मादिनी का अभिसार, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे अधीश्वरी, हे श्री राधिके, तुम उन्माद रस भरी जब श्याम सुंदर के साथ अभिसार के लिए जाओ तो कृपा कर मुझे संदग्ध माल्य नव कर्पूर लवंग युक्त तांबुल संपुट वाहिका अनुचरी के रूप में ग्रहण करो। श्रीपाद ने स्फूर्ति में पिछले श्लोक में श्री श्री राधा माधव के नव संगम का एक अपूर्व लीला चरित्र देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। स्फूर्ति के विराम में आस्वादित लीला दर्शन की कामना प्रार्थना में अभिव्यक्त हुई है। श्रीपाद के भजन रस की अपूर्व अनुभूति ही प्रत्येक श्लोक में अभिव्यक्त है। श्री युगल का अपूर्व लीला रस बोध उनके भवोद्वेलित कामनीय काव्य कला लालित्य में सुप्रकाशित होकर विश्व के भजन रसिक मनुष्यों की पराश्रद्धा आकर्षित करता है। भूरी भोजन के बाद जब उद्गार उठता है तो उसमें भोज्य पदार्थ की गंध रहती है। उसी प्रकार श्रीपाद के इस रसोद्गार वाणी में उनकी अनुभूत आस्वाद युगल माधुरी की गंध निहित है। इस रास काव्य के आस्वादन से साधक के चित्त में श्री राधा पद पंकजों की सेवा अभिलाषा क्रमश बढ़ेगी। स्वरूपावेश प्रबल होगा। स्वरूपावेश जैसे मधुर पदार्थ विश्व में और दूसरा नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि मैं श्री राधा रानी के निकट हूँ। भजनांग क्रमश स्वाभिष्ट भाव में हो उठते हैं। श्रीपाद नित्य सिद्ध परिकर है। स्वरूपावेश के अतिरिक्त चित्त में अन्य आवेश का लेश मात्र नहीं। स्फूर्ति के विराम में बाह्य दशा में भी वे स्वयं को श्री राधा की अनुचरी ही समझते हैं। स्वामिनी की सेवा के अभाव में रोते रोते उन्हें एक मधुर लीला का स्मरण प्राप्त होता है। आज श्री राधा श्याम मिलन की उत्कट आकांक्षा से पागल है। उन्माद की दशा में धैर्य लज्जादि का बांध टूट गया है। प्रेम दीवानी अकेले ही अभिसार को चली जा रही है। उन्माद रस भरी श्रीमती श्याम सुंदर के अभिसार के लिए जा रही है। इस उन्मादना का एक विचित्र आस्वादन है। इस रसोन्मादना का निगूढ़ रहस्य पांडित्य के लिए अगम, भाषा के लिए अलक्ष्य, केवल सिद्ध भक्तजनों का आस्वाद और साधकों के लिए प्रगाढ़ ध्येय है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने इस रसोन्मादना के हेतु बताते हुए कहा है, सर्वावस्था में सर्वत्र एवं सर्वदा तन्मस्तक युक्त भ्रांति को उन्माद कहा जाता है। श्याम रूप जगह मर्मे किवा निशि किवा दिशि शयने स्वप्ने। अंतस में अहिर्न श्याम रूप का अजत्र जागरण ही इस रसोन्माद का निदान है। इस उन्मादना में ब्रजबालाओं के धैर्य लज्जा कुल शील आदि के बंधन शिथिल हो जाते हैं। सारा गंभीर खोकर वे संकल्प कर बैठती है। उनके संकल्प को कार्य रूप में परिणत होते भी देर नहीं लगती। विरत आहारे रंगा वास परे जेयत योगिनी पारा। योगिनी की तरह वस्त्र आदि पहन लेती है और पागलों की तरह शाम अभिसार के लिए दौड़ जाती है। श्री राधा रानी में इन सभी अवस्थाओं का परम प्राबल्य है। यही राधा भाव हृदय में लेकर श्रीमन महाप्रभु का मन श्री कृष्ण माधुर्य स्वादन के लोभ में योगी हो गया था। उन्होंने श्रीपाद स्वरूप दामोदर और शील राय रामानंद के गले लगकर प्रलाप किया था। श्री राधा भाव में श्रीमन महाप्रभु के मन को चिंता, आशा, लोभ, तृष्णा, उत्कंठा, उद्वेग आदि से अधीर कर श्री वृंदावन में निभृत शून्य कुंज मंडप के कोने में दिन रात श्री कृष्ण अनुध्यान में किस तरह डुबोया है, यह सोचने पर विस्मित हुए बिना नहीं रहा जाता। यह श्री राधा भाव का ही प्रभाव है। श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए श्रीमती पागल है। वे कहती हैं, हे नंदी मुखी, वह जलज नयना श्री राधा जागृत और स्वप्न दशाओं में सर्वदा कह रही है, क्रूर भौरे द्वारा मलिन की गई माला की मुझे जरूरत नहीं। मैं बाला हूँ, मैं क्या तुम्हारे परिहास के योग्य हूँ? मेरे आंगन से शीघ्र चले जाओ। इस तरह दुर्वचन कहते कहते बड़े कष्ट से दिन रात बिता रही है। इधर ललिता विशाखा श्री राधा की प्राण समान सखिया श्रीमती से उस दशा का कारण पूछती हैं तो श्रीमती कहती है,
सखी, जिसने अपनी अंग प्रभा से मरकतमणि के कांति समूह की तरह रुचिरता का विस्तार किया था, वैसा ही सिर पर मोर पंखधारी एक नवयुवक चित्र से निकला था। कहते कहते श्रीमती को कंठरोध हो गया। दोनों सखियां अवाक विस्मय से देख रही है। थोड़ा धैर्य धारण कर श्रीमती फिर बोली। फिर उस नवयुवक ने मृदु हास करते हुए मुझ पर कटाक्ष फेंका। उसी से मेरी बुद्धि उन्मादग्रस्त हो गई है। तभी से मुझे चंद्र अग्निवत और अग्नि चंद्रवत शीतल लग रही है। विस्मित सख्या प्रश्न करती है, ऐसा क्या स्वप्न में देखा है? उत्तर में श्रीमती कहती है, सखी, ऐसा मैंने स्वप्न में देखा था। जागृत अवस्था में, रात में या दिन में कुछ भी पता नहीं चला। मैं श्यामल चंद्रिका के शरण से उद्दीप्त शोभ समूह में परिव्याप्त हो गई थी, जिनका चित्र देखकर श्री राधा को ऐसी रसोन्मादना हो, साक्षात उन श्री कृष्ण के रूप को लीलादि का स्पर्श पाकर वे समाधिक रसोन्मादना के स्रोत में डूब जाए, ये स्वाभाविक ही है। आज उस विपुल रसोन्मादना में श्रीमती का अभिसार सखिया साथ नहीं है। श्रीपाद किंकरी रूप में सुगंधित मल्लिका, माला, कर्पूर, लवंग युक्त तांबुल, संपुट इत्यादि सेवा के उपकरण लेकर प्रेम दीवानी के पीछे पीछे चल रहे हैं। श्रीमती रसोन्मादना के स्रोत में डूबती तैरती अपत विपत पर इस तरह चल रही है कि किंकरी सोचती है उनके नवनीत कोमल श्री चरणों को चोट पहुँचेगी। किंकरी कहती है, हे अधीश्वरी, मुझे पीछे छोड़कर मत जाओ, थोड़ा धीरे चलो, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ, तुम्हारे साथ चलने में समर्थ हूँ, इस तरह से चलो। श्रीमती के इस वेग में अभिसार का परिचय देते हुए पदकर्ताशील राधा मोहन ठाकुर कहते हैं, देख राय करत अभिसार, शिरीष कुसुम जिनी, कोमल पदतल विपते पड़त अनिवार। जो थल कमल परशे अति कोमल, झामर भय उपचंक, सो अब जहाँ तहाँ कठिन धरणी माहा, डारत भय निशंक। श्रीमती के कुसुम कोमल श्रीचरणों की बात सोचकर किंकरी के प्राण कातरता से अधीर हो उठे हैं। करुण स्वर में प्रार्थना करती है, हे राधे, इतने वेग से मत चलो, मुझ अनुचरी को कृपा कर साथ ले चलो। विलास सामग्री के भार से मैं जल्दी नहीं चल सकती, धीरे धीरे पैर रखो, हे राधे। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसका शीर्षक था उन्मादनी का अभिसार। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।